नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं अमिता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सुबोध कांत ने जन अधिकार मोर्चा के महासम्मेलन में किया संघर्ष और संकल्प वर्ष का ऐलान। गांधी दूत सद्भावना यात्रा पहुंची शहर, एडीसी ने किया स्वागत। और मथुरा महतो ने कहा, झारखंड में सरकार गठन के लिए कांग्रेस को करनी चाहिए पहल। अब खबरें विस्तार से। जन अधिकार मोर्चा के महासम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस सांसद सुबोध कांत सहाय ने वर्ष 2013 को संघर्ष और संकल्प के वर्ष का ऐलान किया। माइकल जॉन प्रेक्षागृह में आयोजित सम्मेलन में जन अधिकार मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। सुबोध कांत सहाय ने कहा कि संस्था का राजनीतिक दलों से कुछ लेना देना नहीं है। संगठन से जुड़े लोगों को जनहित में संकल्प और संघर्ष के साथ काम करना चाहिए ताकि झारखंड के जनता की आकांक्षाएं पूरी हो सके। जो गांव में है वो होंगे, जो वहां का विभिन्न तरह का महिलाओं का संगठन है, वो कोई न कांग्रेस पार्टी का है, न वो कोई झारखंड मुक्ति मोर्चा का है। वो महिलाओं का संगठन आज अपने आप में इतनी बड़ी ताकत बनी है, उनसे रिश्ता जोड़ने का प्रयास करेंगे। इसलिए संघर्ष और संकल्प का ये वर्ष की शुरुआत मैं यहां से कर रहा हूं, जमशेदपुर के इस मोर्चा से, संघर्ष मोर्चा से, अधिकार मोर्चा से, कि आइए हम सिर्फ सत्ता बदल करके, सरकार बना करके कुछ लोगों को मंत्री नहीं बनाना चाहते हैं। हम हर के दरवाजे पे उसका सरकार, उसके द्वार हो, ये मैं कहना चाहता हूं और इसके लिए मैं आपके बीच में आया हूं। स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती के मौके पर नेशनल यूथ प्रोजेक्ट और नेहरू युवा केंद्र द्वारा कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकाली गई गांधी दूत सद्भावना यात्रा आज शहर पहुंची। जिला उपायुक्त कार्यालय परिसर में डीसी गणेश कुमार ने सद्भावना यात्रा का स्वागत किया। जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। स्वामी विवेकानंद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। विवेकानंद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। एडीसी गणेश कुमार ने कहा कि इस यात्रा से देश में राष्ट्रीय एकता और सौहार्द का माहौल बनेगा। जो है तो विविधता का देश है, यहाँ विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं और उनकी परंपराएं विभिन्न हैं, लेकिन इस यात्रा से जो है सभी लोगों के बीच एकता और सौहार्द का वातावरण तैयार होगा। ये बहुत अच्छा उद्देश्य लेकर निकले हैं और मैं कामना करता हूं कि इनकी यात्रा सफल रहेगी और जिस उद्देश्य से ये इस यात्रा के लिए निकले हैं उसमें इनको सफलता मिलेगी। वहीं केके बिल्डर्स के विकास सिंह ने कहा कि यात्रा में शामिल लोग हर राज्य की मिट्टी और पानी इकट्ठा कर कश्मीर और राज्य घाट में सद्भावना वृक्ष लगाएंगे। उनकी कोशिश होगी कि विभिन्न राज्यों की मिट्टी और पानी से वे जमशेदपुर में भी एक सद्भावना वृक्ष लगाएंगे। राज्य से मिट्टी और पानी लिया जा रहा है, जिसको वो सारे मिट्टी को मिलाकर और पानी को मिलाकर कन्याकुमारी में एक वृक्ष लगाया जाएगा और दूसरा वृक्ष राजघाट में लगाया जाएगा, गांधी जी के शहीद स्थल पर। मेरा यह इस टीम से आग्रह था कि एक हमें भी मतलब उस मिट्टी और पानी का मुझे भी कुछ हिस्सा मिले और जिससे मैं भी एक जमशेदपुर में एक वृक्ष सद्भावना के लिए लगाना चाहता हूं। मैंने इन लोगों से आग्रह किया है और इन लोगों ने हमारा आग्रह स्वीकार किया है। यह तीसरी जगह होगी जमशेदपुर जहां पर इस तरह का वृक्ष लगेगा। पूर्व मंत्री एवं जेएमएम विधायक मथुरा महतो ने कहा कि उनकी पार्टी ने राज्य में सरकार गठन का प्रस्ताव रख दिया है और अब पहल कांग्रेस को करनी है। जन अधिकार मोर्चा के सम्मेलन में भाग लेने शहर प्रवास पर आए मथुरा महतो ने कहा कि कांग्रेस प्रभारी डॉक्टर शकील अहमद के समक्ष उनकी पार्टी ने सरकार बनाने की बात रख दी है। अब उन्हें इस मामले को कांग्रेस आला कमान तक पहुंचाकर सरकार गठन के लिए पहल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा का कार्यकाल लंबा है, ऐसे में उम्मीद है कि राज्य में नई सरकार जरूर बनेगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार नहीं बनने की स्थिति में पार्टी चुनाव फेस करेगी। मथुरा महतो ने कहा कि राज्य हित में गठबंधन की सरकार बनी थी और किस लिए अर्जुन मुंडा की सरकार गई, इससे राज्य की जनता भली भांति परिचित है। कि कांग्रेस के जो राज्य के प्रभारी हैं, प्रभारी से संपर्क करके हम लोगों ने विधिवत
उनसे हम लोगों ने कहा है कि सरकार लोकतांत्रिक सरकार झारखंड में बनाए। इसकी पहल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस के प्रभारी के माध्यम से कर दिया है। अब उनका काम है कि अपना नेतृत्व से बात करके जो भी संभावनाएं बनती है तो सरकार यहाँ गठन करना कांग्रेस का। आप क्या मानते हैं कि बीजेपी ने आपको धोखा दिया जेएमएम को? देखिए, किसी ने कोई धोखा गया है कोई बात नहीं है। राजनीति में हम लोगों ने राजहित में हम लोगों ने गठबंधन करके सरकार बनाया थी। आप सारे लोग जानते हैं, राज्य की जनता जानती है कि हम लोगों ने किस कारण वहाँ से समर्थन वापस लिया है और हम लोगों ने यह पहल किया है कि कांग्रेस सरकार बनाए। नेशनल डिफेंस कॉलेज की शहर आई 15 सदस्यीय टीम की आज जिला उपायुक्त कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक बैठक हुई, जिसमें बेहतर शिक्षा के मुद्दे पर चर्चा हुई। बैठक में उपायुक्त हिमानी पांडे भी मौजूद थी। हिमानी पांडे ने कहा कि श्री त्रिपाठी के नेतृत्व में आई नेशनल डिफेंस कॉलेज की टीम ने अच्छे एजुकेशन के मुद्दे पर विचार विमर्श किया। नेशनल डिफेंस कॉलेज से उन लोग के स्टडी टूर में आए थे 15 मेंबर्स टीम लेकर के under the leadership of Mr. Tripathi, who is a faculty member at NDC, and we were asked to do a small presentation on the kind of activities which are happening in the district. भ्रष्टाचार उन्मूलन यज्ञ के लोगों का समाज को भ्रष्टाचार उन्मूलन के प्रति जागरूक करने के लिए आज जागरूकता अभियान कदमा उलियान स्थित नेताजी सुभाष पार्क से शुरू हुआ। संस्था के अध्यक्ष अवधेश कुमार पाठक ने कहा कि भ्रष्टाचार उन्मूलन के प्रति लोगों को जगाने के लिए पद यात्रा शुरू की गई है। जागरूकता अभियान शहर के सभी क्षेत्रों में चलेगा। की तरफ से कदमा के पार्क से हम लोगों का वहाँ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क से होते हुए कदमा सुनारी होते हुए ये सब हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि जनता के बीच में जागरण का कार्यक्रम हो और जो आज नैतिक पतन हो गया है, आज जो नैतिक पतन हो गया है उसको हम कैसे रोकें। इसीलिए सबसे जरूरी है हम सभी से, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे सरकारी पदाधिकारी हो, व्यवसायी हो या चाहे कर्मचारी हो या कोई भी हो, वो अपने आप स्वयं सोचे और अपने घर से नैतिकता शुरू करे ताकि एक अच्छे समाज का गठन हो सके। केंद्रीय वरिष्ठ नागरिक समिति की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आज मानगो गांधी घाट में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ लोगों के अलावा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की अंजू बहन भी मौजूद थीं। कार्यक्रम में बोलते हुए अंजू बहन ने कहा कि लोगों को अश्लील और हिंसक टीवी सीरियलों को देखने से परहेज करना चाहिए। उनका मानना है कि जैसी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि होगी। जैसा कि हम सभी ने आज भी उनके भजन में सुना कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो हम सभी आज के दिन फिर से ये प्रण करें कि वास्तव में ईश्वर तो है ही एक, संसार में धर्म पिताएं अनेक है, देवी देवताएं अनेक है, लेकिन परमात्मा एक है जिसे सभी धर्मों में गॉड, प्रभु, अल्लाह, ईश्वर कह के याद किया है और उनका स्वरूप है ज्योति बिंदु स्वरूप। उसे याद करने की पद्धति भले अलग अलग धर्मों में अलग ढंग से बताई है। वो ज्योति स्वरूप परमात्मा श्री रामचंद्र जी के भी पिता है, तो जैसे क्राइस्ट के भी पिता है तो मोहम्मद साहब के भी पिता है, महात्मा बुद्ध के भी पिता है, क्योंकि वो हम सभी आत्माओं। तीन प्लेट गुरुद्वारा के महासचिव सुरजीत सिंह ने गुरुद्वारा के प्रधान गुरचरण सिंह बिल्ला पर उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दायर करने का आरोप लगाते हुए एसएसपी से पूरे मामले की जांच की मांग की है। इस सिलसिले में आज वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलने आए सुरजीत सिंह ने कहा कि अध्यक्ष द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद है। पुलिस प्रशासन को उनके सारे मामले की जांच करनी चाहिए। हम लोग एसपी साहब से मिलने आए हैं। क्या मामला है? मामला जांच के संबंध में है। क्या जांच, क्या हुआ? क्या झूठे केस के लिए क्या हुआ, किनके साथ हुआ था ये? वो हम लोगों के ऊपर झूठा केस किया है। कौन? अध्यक्ष गुरचरण सिंह बिल्ला, जिसके ऊपर हम लोगों ने पूर्व से केस किया हुआ है और उसमें अपने केस को बचने के लिए अपने केस को बचाने के लिए हम लोगों पे केस किया है और निराधार बेबुनियाद केस किया है। किनके किनके ऊपर किए हैं? उसमें भूतपूर्व अध्यक्ष आज 1.5 साल के बाद, आज 20 महीने के बाद इसको याद आई है। आज 20 महीने के बाद इसको याद आई है कि पूर्व के हिसाब में गड़बड़ी है। 2005 से 2008 के बीच, और हम चाहते हैं कि 2005-2008 तो चले,